पहले से ही वत्सों को तैयार करना। वास्तव में बाबा तो पिछले 1.5-2 वर्षों से ही वत्सों को अप्रत्यक्ष रूप से तैयार करते चले आ रहे थे। बाबा कहते, बच्चे, हम सबकी माता और पिता तो शिव ही है। वह हमारी चमकीली माँ है। उस जैसी तो कोई दूसरी माँ होती नहीं। इसलिए वत्सों, देहधारियों से बुद्धि योग हटा कर एक से ही लगाओ। वही बाबा कहते हैं, बच्चों, साकार रूप में आपकी माँ तो ये ब्रह्मा ही है, क्योंकि शिव बाबा तो आत्माओं का पिता है। इसी के ही मुख द्वारा ज्ञान देकर आपको यह मर्जीवा जन्म देता है। यद्यपि ब्रह्मा शारीरिक दृष्टिकोण से पुरुष तंधारी, तथापि ज्ञान के सूक्ष्म दृष्टिकोण से वह आपकी माता है, और आप सभी उसके मुख वंशज ब्राह्मण बच्चे हैं। क्योंकि अब माता गुरु का सिलसिला जारी है, तो माताओं को ही आगे रखना है, तथा इस ज्ञान यज्ञ में माताएं अधिकतर उनको संभालने के लिए तथा यज्ञ के कार्य को सुचारू रूप से वहन करने के लिए सरस्वती जी को निमित्त बनाया गया है। इसीलिए ही वे यज्ञ की माता है, क्योंकि वे आपको ज्ञान की मीठी लोरी देती हैं और यज्ञ माता के तौर पर इसे चलाती है। कभी बाबा ये भी कहते थे, बच्चों, अब जब आपको त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, स्वर्गिक राज्य भाग्य देने वाले तथा दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान देने वाले शिव बाबा मिल गए हैं, आपको सदा खुशी रहनी चाहिए। अपने सौभाग्य को देखकर वर्ष से वरदान देने वाले शिव बाबा मिल गए हैं, तो आपको सदा खुश रहना चाहिए और अपने सौभाग्य को देखकर हर से सरबोर रहना चाहिए। यहाँ तक कि चाहे जैसी भी घटना घटे, आपकी खुशी का पारा नहीं उतरना चाहिए। बच्चे, इस ज्ञान और योग के फल स्वरूप आपको अतीन्द्रिय सुख से फूला नहीं समझना चाहिए। यहाँ तक यदि कुछ ऐसा हो भी जाए जो ना आपके मन में था ना चित्त में था, तो आपके आनंद की पराकाष्ठा बनी रहनी चाहिए। इसलिए याद रखो बच्चे, कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, अब्बा मरे तो भी हलवा खाओ, क्योंकि अब तो आपको शिव बाबा मिल गए, तो अमर पिता है, जिनसे ही हमारे सब संबंध है। यदि अन्य किसी देहधारी का देहावास होने पर कोई जरा भी अशुभ आएगा, तो मानो कि अभिवती है, अभिमानी है, ईश्वरीय और ईश्वरीय पढ़ाई में फेल है। तब उस समय बाबा के ये महाबोल सुनते समय भला कोई क्या समझ सकता था कि आगे चलकर क्या होने वाला है, और बाबा की ये वाणी किस लिए चलती है। बाबा की ज्ञान युक्ति काम काव्यमयी वाणी। उधर सबके मन में उत्सुकता बन रही थी कि अब इस विषय नाटक में आखिर कौन सा दृश्य आता है। योग के प्रोग्राम के समापन से पहले अमृत वेले ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान के कई अनमोल रहस्य बताए। बाबा बोले, वत्स, जो कुछ भी होता है उसे साक्षी होकर देखती चलो। अपनी बुद्धि की डोरी शिव बाबा के हाथ में दे दो। मैं जानता हूँ आप बच्चों की को माँ से बहुत प्यार था, परंतु माँ मेरी भी तो माँ थी, कि वो तो जगत की अम्बा थी, और जगत में तो मैं भी सम्मिलित हूँ। देखो, पापा ने जब इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना के समय तन मन धन से बाबा को अर्पित समर्पित किया था, तब बाबा ने भी स्थूल रूप से इन माताओं के ही सामने तो अपना सब कुछ रखा था, और इनमें माँ तो अग्रगण्य थी। अतः यदि माँ के शरीर के त्याग से किसी को कुछ क्षति का आभास होना चाहिए, तो वह तो सबसे पहले अधिक मुझे ही होना चाहिए। विशेषकर इसीलिए भी वे तो यज्ञ के कार्य को संभालने में मुझे अनुपम सहयोग देते थे, परंतु बाबा तो यही सोचता है कि इस ज्ञान यज्ञ का विजेता तो शिव बाबा ही है, और इसलिए वह कल्याणकारी परमपिता हमें जैसे चलाएगा, हम वैसे ही चलेंगे। फिर पिताश्री ने शिव बाबा को संबोधित करके अपने नयनों और मुख को ऊपर करते हुए मानो सब बच्चों की ओर से कहा, शिव बाबा, ओ मीठे शिव बाबा, हमारी माँ को वापस भेज दो ना बाबा। ये कैसा विचित्र ड्रामा है। कल पहले बाद मिली हमारी ये माँ भी हमसे छीन ली गई। बाबा, अब तो महाविनाश में कुछ ही समय पड़ा ही है, अतः इस संघर्ष में अभी तो माँ का पाठ और कुछ समय तक चलना ही चाहिए। बाबा इस प्रकार से बड़े अलौकिक स्वर से एक आत्मिक स्मृति से शिव बाबा के दरबार में आवेदन निवेदन कर रहे थे, मानो उन द्वारा सब वत्सों के मन की पुकार अति उत्तम शब्दों में शिव बाबा के दरबार में सुनाई जा रही थी। अपने अत्यंत निकटतम एवं अलौकिक साथी को, यज्ञ में अपरिमित कार्य में एक अथक सहयोगी को, अपनी इस आध्यात्मिक सेना की एक अत्यंत कुशल सेनानी को
अपनी मुख्य रचना ब्रह्मा कुमार कुमारियों में एक अत्यंत उत्तम कुमारी रतन को इस ज्ञान यज्ञ के इतिहास में आए बड़े बड़े तूफानों के बीच में भी एक दृढ़ निश्चयवान फरमानबरदार वफादार एवं कार्य कुशल मुख्य कार्यकर्ताओं को अपनी परिश्रम और सेवा द्वारा तैयार किए जाए गए एक सर्वश्रेष्ठ नमूने को साकार रूप में खोकर भी बाबा के नयन चैन नयन बैन इत्यादि से ऐसा लेश मात्र भी चिन्ह नहीं मिलता था कि बाबा के मन पर दुख की परछाई पड़ी है। बाबा के न्यारे और प्यारेपन की झलक स्पष्ट झलक बाबा का समस्त व्यवहार एक आख्यान के प्रसिद्ध मोहजित राजा के समान था। इस घटना से ये तो टूक शब्द स्पष्ट हो गया था कि बाबा का प्यार सदा आत्माओं से रहा, शरीरों से नहीं। उनका स्नेह लौकिक माता पिता से भी बढ़कर था, परंतु इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि वह प्यार निस्वार्थ और निर्मल था। बाबा का प्यार सदा एक झरझर करते झरने की अविरल धारा के समान होता था, परंतु जितना ही उन्मुख था उतना ही बाबा उसको संवरण करने में भी कमाल करते थे। विषय मंच पर एक दृश्य को देखते देखते उस पर पर्दा पड़ जाने पर दूसरा दृश्य सामने आता था। बाबा अपने मन के पिछले दृश्यों का चितवन छोड़कर अब दृश्यों को साक्षी दृष्टा होकर देखते चलते थे, इसलिए सदा न्यारी और प्यारी अवस्था में रहते थे। उनमें एक उत्तरदायित्व, एक बुजुर्गी होने के अतिरिक्त एक अजीब हल्कापन भी रहता था, और इस घटना ने बाबा के अलौकिक जीवन के इस पहलू पर प्रकाश केंद्रित किया था। इसके विदित होता था कि बाबा का शिव बाबा में अटल निश्चय था, और इस विश्व नाटक की नियति में भी अटूट निश्चय था। उनकी अवस्था हर परिस्थिति में स्थिर थी। बाबा ने सर्वोत्कृष्ट प्रकार की रूहानियत से और एक उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक की सूझ, एक अलौकिक शिक्षक एवं मार्ग प्रदर्शक के नाते से बहुत ही निराले ढंग से ये विवत्सों को इस परीक्षा से पार कराया, और एक दैदीप्यमान, एक कांतिमान सूर्य की बात सूर्य की तरह सामने आया और बादलों को बिखेर कर हटा दिया। तो हम कल जानते हैं कि मातेश्वरी के बारे में शिव बाबा द्वारा स्पष्टीकरण एवं संदेश क्या आया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।